कब से कर रहे हो आप ये तपस्या? ये मैं 12 तारीख से तपस्या पे हूँ। सुबह 8:15 बजे से बैठा हूँ। तो प्रतिदिन 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हो? जी। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई मुझे। तो इसके पहले कभी ऐसी आपने और भी तपस्या की है? हाँ, करके आया हूँ। कब करी थी? ये गाँव में करके आया हूँ। कब करी थी? कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल पहले की थी। 1 साल। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किस लिए कर रहे हो ये सब? ये कोरोना की वजह से ही कर रहा हूँ मैं। कोरोना महामारी के लिए? महामारी की वजह से शांत हो जाए, थोड़ी इसमें शांति आए मेरे। क्या लगता है आपको कि इसके करने से आपको हाँ ये होगा। अच्छा, हाँ, उसके नाम में इतनी शक्ति होगा, 100% होगा। तो ये सब किसकी प्रेरणा से और किसके सहयोग से हो रहा है? ये सब ये परशुराम समिति की और परशुराम भगवान की समिति की ही वजह से सब ये संपूर्ण हुआ है। महाराज जी, एक तरफ संतों पर देश में हमला हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये तपस्या हो रही है, तो क्या कहेंगे, कैसा है इस संयोग? ये ऐसा होता है रमाशंकर जी, तपस्या करना एक अलग चीज़ है और तप करने से सारे हमारे पापों का विनाश हो जाता है, ठीक है। और तप करने से हमारी जितनी भी मनोकामना वो संपूर्ण पूर्ण होती हैं, क्योंकि आज तक आदि अनादि काल से सब चला आ रहा है। जितने भी साधु संत बड़े बड़े महाग्रंथों से तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उससे हमारे कई प्रकार के पाप क्षीण हो जाते हैं और जो हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये कलयुग है और कलयुग में कहते हैं कि जो सत्य की धारणा रखता है, जो सत्य पर चलता है, उसको हमेशा परेशानियां तो आती ही हैं। और कलयुग में आजकल संतों का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान होता है और संतों का तो कल्याण करने के लिए ही जन्म होता है, संसार को कल्याण करने का ही उनका काम है। संतों पर कितना भी अत्याचार हो, फिर भी संत इसी प्रकार से तपस्या करते रहेंगे, तप करते रहेंगे, लोगों का कल्याण करते रहेंगे, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन संत कभी भी परोपकार से पीछे न हटे हैं और ना ही हटेंगे। इसी प्रकार से करते रहेंगे। और कोरोना जैसी महामारी के लिए हम सभी साधु संत ब्राह्मण इसी प्रकार से जप तप नियम पूजा पाठ करते रहेंगे, जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी इस महामारी से अतिशीघ्र बाहर निकलें और सभी का कल्याण हो। यही हम ठाकुर जी से कामना करते हैं। शास्त्री जी, पहले पालघर, उसके बाद बुलंदशहर और आज अयोध्या में एक संतों पर हमला हुआ है, किस तरह से आप इसकी निंदा करते हैं? मैं संतों पर हमला जो हो रहा है उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि संतों पर अत्याचार करने वाले कोई भी दुराचारी हो सकता है, वो पुण्यात्मा नहीं हो सकती। और जो दुराचारी लोग होते हैं, जो सत्संग को संतों को न मानने वाले होते हैं, जो अपने माता पिताओं को न मानने वाले होते हैं, जो सब अपने धर्म को न मानने वाले होते हैं, वही लोग ऐसा अत्याचार करते हैं और अनादर करते हैं। और वही संतों पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर एवं शुभ चिंतकों पर, शुभ कार्य पर हमला करते हैं और वो अपने जीवन को नष्ट करते हैं। तो ये शास्त्रों की विधि से ये जो कोरोना महामारी संकट चल रहा है, इससे किस तरह से खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसका तो एक अलग अलग मतभेद है और अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ था या पहले से चर्चा थी, ये ऐसा था वैसा था, क्योंकि जब कोई ऐसी बीमारी या कोई कष्ट आता है तब लोग कहते हैं हम लोग कि अब उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, लेकिन पहले से कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता और ना ही कोई किसी को बताता। लेकिन जब ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं तो अनेक प्रकार के ज्ञानी बाहर निकल करके आ जाते हैं, साधु संत बाहर निकल के आ जाते हैं कि वहाँ ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा। अगर यही सब कुछ हम कर सकते हैं तो उसके हम पहले से भी इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बीमारियों को सिर्फ भगवान ही जानता है और भगवान ही देता है। कहते हैं भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, और वही ये इस समय हमारे हिंदुस्तान पर देश विदेश में भगवान की बिना आवाज़ की लाठी चल रही है। जो हमने जैसे कर्म किए हैं, लोग जैसा कर्म कर रहा है, उसके ही कर्म के अनुसार भगवान इस बीमारी के द्वारा हमको परिणाम दे रहा है, फल दे रहा है, सचेत कर रहा है कि हमें जीवन में भगवान को मानना चाहिए, साधु संतों को मानना चाहिए, दया धर्म करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तभी हमें ऐसी महामारियों से बचना होगा। और आगे भी भगवान से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, आगे ऐसी कोई विपदा ना आए जिससे कि हमें ऐसा भोगना पड़े और ऐसा समय देखना पड़े। उसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा, अच्छी तरीके से रहना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान को मानना पड़ेगा और लोगों पर सचेत करना होगा। अपनी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क पहन करके रखें, हाथों को सैनिटाइजर करें और अच्छी तरीके से सरकार ने जो भी नियम दिए हैं उन नियमों का, कानून का पालन करते हुए अपने समय को व्यतीत करें, भगवान से प्रार्थना करें और इस समय अधिक से अधिक भजन करें, दान करें, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से दूर हो सकते हैं और इससे बाहर निकल करके आ सकते हैं, ताकि आगे कभी ऐसा सामना नहीं करना पड़े।